ये देखिए गाइस, आज हमारे घर में हो रही है गोलगप्पे की पार्टी, है ना? गोलगप्पा पार्टी। और पता नहीं क्या क्या लटर पटर डाल के देते हैं ये लोग गोलगप्पों के साथ। और ये देखें ज़रा इसकी आलू बुखारे की चटनी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हनी है। ये देखें, ऐसा लग रहा है हनी है। टेस्ट में भी पता है बिल्कुल हनी की तरह होती है। आलू बुखारा डाला बस बस बस। पता नहीं क्या क्या होते हैं। देखें, ये होते हैं, दही होता है, रायता होता है, ये कुछ होता है, अगड़म बगड़म ये होते हैं। मतलब यहाँ के जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मज़े के। ये देखें गाइस, हमारी बारबेक्यू हमारी गोलगप्पे की पार्टी चल रही है। और ये मेरे लिए लेकर आए हैं, बड़े ही टाइम बाद मैंने खाया है काबली पुलाव, मेरा फेवरेट है। खा लो, बहुत टाइम बाद लेकर आए ये। मुझे को इतना ही पसंद है ना ये, है ना? काफ़ी दिन हो गए वैसे नहीं खाया ना, तो इनको भी कहीं नज़र आया तो ये ले आए। ये क्या किया है? मोहम्मद अली के काम है ये। पेप्सी डाल दी है उसके अंदर। मज़ा आ गया गाइस, बहुत मज़े के गोलगप्पे ये। इसको देखें, ये देखें जी, मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाई है आपकी बहन ने। बोनलेस भी है इसमें और बोन्स भी हैं। जो फ्रिज में पड़ा था बस सब घुमा दिया और कढ़ाई बना दी। और ये साथ सलाद और तंदूर की रोटी और विद द दही। ओए होए होए होए। एंड द ठंडा ठंडा पानी लीची की बोतल में, बिग एप्पल की बोतल में पानी पीते हैं हम मिडिल क्लास लोग। हम कोल्ड ड्रिंक के लिए बॉटल्स लेकर आते हैं और फिर खाली करके उसके अंदर पानी पीते हैं। कौन कौन करता है ऐसे? हैं 60% लोग करते हैं सर, है ना यार? जो दूसरी प्लास्टिक की बॉटल्स लाते हैं ना, उनकी बनस्बत ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप इसको तकरीबन एक हफ्ता यूज़ करो और हटा दो। और उनका ये होता है फिर उनमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। बहरहाल बताएं खाना कैसा बना है? मज़ेदार? बताओ। नहीं सच नहीं। बहुत मजा, ऐसी फील्स आ रही है जो 4 गोश्त वाली नहीं हाँ, थी। बहुत मजे का बना है। आप नहीं खा रहे गाइस? रात तक हमारे घर का ये हाल हो चुका होता है। ये देखें, ये सब बिखेरते रहते हैं। और ये नहीं, ये बार बार बिखेरते हैं, बार बार बिखेरते हैं। तो दोस्तों, सोनिया की तबीयत ख़राब हो गई है और अभी लेकर आए उसको क्लिनिक। और उनको ट्रिप लग रही है, तो अभी अलियानो को छोड़कर आए घर पर। अलियानो को नहीं, मोहम्मद अली को। तो अब ड्रिप इसकी भी कैनुला पास करवा रहा हूँ, फिर घर जाके मैं खुद लगाऊंगा इसको ड्रिप। बुरी हालत हुई हुई है। बुरा हाल हुआ है। हाँ, वो बाइक पे हैं, गाड़ी भी नहीं है, थी तूफानी बारिश हो रही है बाहर। चलो अल्लाह खैर करेगा। यही है। हाँ, ये तो दोस्तों, सोनिया की तबीयत ख़राब, जैसे कि आपने देखा, हॉस्पिटल लेके गया था मैं इनको। हॉस्पिटल नहीं था, क्लिनिक था। खैर वहाँ पे ट्रिप लगवाई नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि मोहम्मद अली को हम छोड़ कर गए थे ना, क्योंकि बाइक से हमारे पास गाड़ी थी नहीं और बाहर तूफ़ानी हवाएं चल रही थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई, इसीलिए। तो मेरा मुँह कट रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली भाई घर पर इनको लेकर आ गए और इनको ड्रिप मैंने ला के खुद लगाई है। ये लगी हुई मैंने जुगाड़ में, जो ना, ये देखो ऊपर से बांध दी है इसकी डोरी और ड्रिप लगी हुई है। तो इनके ना कोई, हाँ, कैनुला वहाँ पे पास करवा लिया था मैंने और फिर ला के जो मैंने खुद उसको। खैर अच्छा, इनका वो फूड पॉइज़न नहीं हुआ है। मैं समझा था फूड पॉइज़न हुआ है। इनको फूड पॉइज़न नहीं हुआ है दोस्तों। इनको मैदे में कोई मसला गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है सोनी? चलो खैर, 12 मैदे में इनका मसला हुआ है, स्टमक आउट होगी। हाँ, टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो फिर देखेंगे क्या आ गया टेस्ट में ना। चलें फिर आगे। ये थोड़ी सी एनर्जी में आ जाए, भी सोने लगी और रेस्ट करने लगी, ट्रिप हो जाए, तो उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू बनाएंगे। ये देखिए जी, मोहम्मद अली जो है ना, चक्कर खाने जा रहा है। ता 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 अभी चला गया। कल के बाद आज आई हूँ मैं अपने गार्डन में। हाँ, कल पूरा दिन तुम्हारा कैसे गुजरा यार? पूरा दिन दोस्तों इसका कल अभी बिस्तर भी पे ऐसी गुजरा है। हाल है मेरा। बुरी हालत हुई थी इसकी, हुई थी ना, बुरा हाल हुआ था। और किस तरह का हम गए, तूफान चल रहा था, आंधी मिट्टी, और हम बाइक पे गए। कैसे गए? मोहम्मद अली को भी छोड़ गए इसी वजह से ना।
बारिश भी शुरू हो गई थी फिर एंड पे। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। आई चक्कर खा के आए हो, दो ना राउंड। दो से दिया इतना से चुनना सा, वहाँ से दो पूरा। बाय बाय जान, बाय बाय। तो इतना मज़ा आता है स्कूटी पे। उस दिन मैं भी घुमा रही थी इसको, खुश हो रहा था। सामने गली में थी। क्या मिला देखकर गाइस, यहाँ पूरा जो है ना वो मच्छरों वाला स्प्रे कर रहे हैं। और ये अंदर था, इसके बाबा ने आवाज़ भी दी। अब ये देखने जा रहा है कि पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है धुआं छोड़ते हुए। हाँ ना, क्या ऐसा क्या था जो भाग भाग के गए हो? आप इसके धुएं में जाओ। धुआं में जा रहा है। बच्चे भी कसम खुदागी। वो देखें गाइस, धुएं वाली गाड़ी, सारा धुआं मचाया हुआ है इन्होंने। ये भी हमारे घर के पास से भी होती हुई गई है। सही है ना, स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा वो रहा सामने आ गया, भी आ गया। ये देखें गाइस, इसके काम चेक करें। जा रहा है पीछे पीछे जा रहा है। ये हालांकि सही नहीं है, वो होता है सारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। बस क्या ज़्यादा कड़वी तो नहीं हो गई? मेरी कुत्ता ही है, लोगो तो नहीं है कि लोमड़ी मुझे की तरह। ये कुत्ता ही है। मुझे मेरे भी नज़र थोड़ी कमज़ोर है जो खड़ा हुआ है। मुझे लोमड़ी डॉग है, लोमड़ी लग रही है। डॉग है, अभी पता चल जाएगा। लोमड़ी लग रही है मुझे। कुत्ता है जानू, हाँ डॉग है जानू। लोमड़ी दिन में थोड़ी घूमती है, इतनी डरपोक होती है। नहीं भूख से निकल आती। नहीं भूख से मुझे भी लग रही है, पता है। सितारा कितने अच्छे लगते हैं यार। पता है गार्डन हमारा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये जो घासें निकल आई हैं ना बीच में, अभी समझ में नहीं आ रहा। हम तोड़ते हैं फिर निकल आती हैं। उस पिछले दिनों मैंने ये सारी घासें तोड़ी थी, हटाई थी, फिर निकल आती हैं यार। अजीब बेसुरा सा लग रहा है फिर, है ना। ये तो इसकी कटिंग करवाएं, हैं सही है जाए। सही, मुझे पता तुम ऊपर दूध डाल के लाई होगी। कुछ भी नहीं डाला। अच्छा हाँ, ये कितनी कोजी है ये कि नंगे पाँव घूम रही होती है, गंदी। मुझे बहुत वो हो रही है जलाने की। तो जी यही था आज का व्लॉग जो आप लोग। ये था व्लॉग। अच्छा तो जनाब यही था आज का व्लॉग जो कि आप लोगों ने देखा। और ये 2 दिन का मैंने मिक्स बनाया हुआ है। ये हम परसों जो है गोलगप्पे वगैरह खाए थे। ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, छोटा सा व्लॉग बनाया, क्योंकि आपको पता है मैं ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो फिर खैर वो बात नहीं है, पूरा घर ही डिस्टर्ब था। कल बच्चे भी परेशान थे। कल जो मेरी कंडीशन थी, जो मैं सो के उठी हूँ, जब से जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, तो बस मेरी आज पूरी रात भी ऐसी ही गुजरी। अभी भी मुझे प्रॉपर आराम नहीं आया है। डॉक्टर हम तो, मेरे हस्बैंड पहले समझ रहे थे मुझे फूड पॉइज़न हुआ है, लेकिन वो फूड पॉइज़न नहीं था। मेरे जो है ना मैदे में जो है ना अल्सर का खदशा है। कि डॉक्टर बोल रहे थे मुझे लग रहा है आपको जो है ना अल्सर हो गया। अल्सर का टेस्ट उन्होंने लिख के दिया है। अब देखें, या तो ईद से पहले टेस्ट करवाना है मैंने, इंडोस्कोपी होगी ना उसकी, तो या तो ईद से पहले करवाऊंगी या फिर ईद के बाद करवाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी मतलब उस तरह आराम नहीं है। हाँ, वॉमिटिंग में, डायरिया में आराम है, लेकिन दर्द मुझे है अभी भी ना, घूम घूम के दर्द एकदम मैदे में उठता है। तो और अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ आपने गोलगप्पे खाए थे ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे 2-3 दिन से मैदे में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मतलब 7 अप पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाल के पी लिया है। इस तरह ना मुझे पहले भी होता है ये प्रॉब्लम ना, ब्लॉटिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, ब्लॉटिंग की। जो जब भी थोड़ा सा खाती हूँ तो मैदा फूल जाता है। तो मतलब ये मुझे है मसला ना, लेकिन मैंने कभी भी टेस्ट नहीं करवाया। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप टेस्ट करवाओ। और लेकिन उन्होंने अभी एंटीबायोटिक दी, क्योंकि अभी एंटीबायोटिक ज़रूरी थी। तो उन्होंने बोला अब इसका जो वो एच पाइलोरी का टेस्ट होगा, आपका टेस्ट आपको होंगे तो। और लेकिन अब ईद के बाद में करवाती हूँ या ईद से पहले, अब देखें क्या होता है। तो बस बहुत डाउन है तबीयत, बहुत अजीब सी कंडीशन हो रही है। कल तो मेरा पूरा दिन ऐसे गुजरा, और उसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस एकदम से हुई ना। बीपी मेरा नॉर्मल था, लेकिन उसकी वजह से मुझे इतनी वीक थी कि मैं बिल्कुल ऐसे गिर रही थी। बस ना सो पा रही थी ना जाग पा रही थी, बस बिल्कुल गिर रही थी। और हाँ, तो बोलोगे कि इसने गोलगप्पे खाए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने सारे गोलगप्पों में सिर्फ 2 गोलगप्पे खाए थे, वो भी टेस्ट करने के लिए, और थोड़े से राइस खाए थे बस। उसके बाद मैंने घर में जो सलाद बनाया था ना, तो मैंने वही खाया था। और बस वो फिर वो उसी की वजह से शायद वो 2 गोलगप्पों ने ऐसा कमाल दिखाया, तो उसकी वजह से मुझे बहुत एसिडिटी शुरू हो गई और मेदे में दर्द शुरू हो गया। तो बस
अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हूँ पहले से, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी बेहतर हूँ ना। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्सर वगैरह ऐसा कुछ भी ना आए, रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, और एच पाइलोरी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, क्योंकि अगर आपको अल्सर हो जाता है ना तो अल्सर आगे जाके आपका जो है ना कैंसर बन जाता है। तो बस ये थोड़ी सी टेंशन भी है, क्योंकि मुझे शक है, बहुत टाइम से शक है, लेकिन बस वही बात है ना, हम जो माएँ होती हैं ना वो डॉक्टर के पास जाने में ज़रा थोड़ी सी कतराती हैं। तो मतलब ना हम बोलते हैं हम भाई लकड़ अज़म पत्थर अज़म है। तो आप लोगों को पता होगा कि ना हम लोग मिर्ची तेज़ खाते हैं, ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं। आरजू बाजी को भी हुआ था, काफ़ी साल पहले की बात है, उनको भी जो है ना मैदे में अल्सर हो गया था, तो उसकी वजह से फिर उनकी मेडिकेशन शुरू की थी, तो फिर उनको आराम आ गया था। तो अब वो यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि आपको अल्सर हो गया है ना। तो खैर टेस्ट तो उन्होंने लिख कर दिए हैं, अब देखें कब होता है। तो बस माजरत, कल भी ब्लॉग में पूरा दिन नहीं डाल सकी, क्योंकि मैं अपनी बिल्कुल इस हालत में ही नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाती या कुछ करती या अपलोड करती, एडिट करती। तो बस आज ये छोटा सा ब्लॉग है, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा। और ये जो 10 दिन होते हैं हज के, तो ये बहुत बाबरकतों वाले और कबूलियत का वक्त होता है, अहम होते हैं हम मुसलमानों के लिए। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबकी भी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब अल्लाह ताला दूर कर दे, और जो आप लोग के दिलों की मुरादें हैं, जो आप लोग की दुआएं हैं, सबको पूरा करे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था। और 3 दिन हो गए हैं गाड़ी बनने के लिए दी हुई है, गाड़ी का वो कुछ टूट गया था, तो काफ़ी टाइम से उसका वो गड़गड़ कर रहा था, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे थे। फिर जब वो टूट गया ना, फिर हमने मैकेनिक को दे दिया, हमने कहा अब बनवा लेना चाहिए, अब तो टूट गया है ना। तो बस 3 दिन हो गए, गाड़ी भी नहीं आ रही है। अभी भी मेरे हस्बैंड सुबह भी गए उसके पीछे से, मतलब थोड़ा सा गुस्सा करके आए कि तुम लोग क्या है गाड़ी रख के बैठे हुए हो, और अभी भी गए दोबारा उसके पीछे, कह रहे हैं इसके सर पे सवार होऊंगा तो ये बनाएगा वरना नहीं बनाएगा। और कल भी इतनी शदीद जो है ना तूफ़ानी हवा चल रही थी, जब मेरी एंड हो गई थी ना, मैंने कहा यार अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया इतना ज़्यादा हो रहा था ना मुझे कि मैं बिल्कुल गिर रही थी। और किस तरह मैं बाइक पे बैठ के गई हूँ ये मैं जानती हूँ, लटक रही थी बिल्कुल मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ना, और तेज़ बारिश शुरू हो गई और तूफ़ानी हवाएँ भी। हाँ जी, इसको देखें बैठ के टीवी देख रहा है एलिफेंट देख रहा है, खुश हो रहा है, और इसको भी छोड़ के गई थी मिसबा के पास। तो बस ये आज का व्लॉग यहीं तक का था, उम्मीद है पसंद आया होगा क्या ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ करें एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ मिलूँ और जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं ठीक होंगी तो आपको भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, तो इसी चक्कर में मैं ठीक हो जाऊँ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।